सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सिस्टम जो पर्लवाइन इंटरनेशनल के अंतर्गत जो हमें पीवीसी मेटा के नाम से जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पीवीसी मेटा में हम जितना चाहे उतनी बड़ी इनकम को यहाँ से जनरेट करके और एक नया इतिहास यहाँ से बना सकते हैं। और आप लोगों ने प्रतिदिन उससे रिलेटेड कई सेशनों को देखा है, सीखा है, समझा है। मैं चाहता हूँ अगर किसी साथी के पास कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहे पीवीसी मेटा को लेकर के तो आप रख सकते हैं जी। सर मैं जम्मू से अजय बात कर रहा हूँ सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी जी सर, बढ़िया। थैंक यू सर। अमर सर, जैसा अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो आया है उसके अनुसार बहुत सारी स्पेकुलेशंस कई बार लीडर्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों को समझ नहीं लग पा रही। मेरी टीम से भी बड़े सारे सवाल, क्वेश्चन रेज किए गए, तो उसमें कई बार हम समझाने में थोड़ा सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ी सी मदद चाहिए। कुछ एक क्वेरीज है सर, मैं रख सकता हूँ? जी मुझे एक बताइए सर, क्या क्या जी सवाल है, आप एक बार में ही रख दे, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर मैं जी आपको बारी बारी से क्लियर करता हूँ। सर, जैसा नोटिफिकेशन में अभी उस दिन भी आपने मीटिंग में भी बताया था, तो ग्लोरियस मंच तो वैसे भी सर बहुत बढ़िया तरीके से हम सब लोगों की जो क्वेरीज रहती हैं उनका जवाब देते ही आए हैं। लेकिन सर पहले भी काफी सारी चीजें कुछ क्लियर नहीं हो पाती थी। कई बार नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह की बातें रहती हैं कि वो सही प्रकार से समझ नहीं लग पाती। सर अभी आपने जैसे नोटिफिकेशन देखा है कि नोटिफिकेशन के अनुसार वहां पर लिखा गया है कि हमें वॉलेट में पीवीसी जो है होल्ड करके बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। उसमें हालांकि अप्रिशिएट भी किया है नोटिफिकेशन में कि हमने सब पेशेंस रखा और बहुत सारी चीजें की। 31/10/2022 को ये रिडीम की भी ऑप्शन बिल्कुल ओपन हो जाएगी हमारे बीच। सर तीसरी एक और चीज वहां पर है कि रिवार्ड वैल्यू इशूड जो है टोकन फार्मिंग कैन भी उसमें रिडीम हो सकते हैं फॉर पीवीसी मेटा के लिए, तो और सीड वैल्यू के लिए भी। चौथी चीज एक और रखी थी कि अर्न रिवार्ड वैल्यू बाय इंक्रीजिंग फार्मिंग वैल्यू थ्रू पीवीसी मेटा। और लास्ट में एक और चीज जो कंफ्यूज कर रही है सर, एक तरफ तो सिस्टम ये कह रहा है कि आप फार्मिंग वैल्यू को इंक्रीज करो तो बहुत सारा लाभ हो सकता है, पर दूसरी तरफ एक लाइन लिखी है कि यू कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द पीवीसी मेटा टोकन बाय होल्डिंग इट इन योर कनेक्टेड वैल्यू। सर हम कनेक्टेड वैल्यू में अपने ट्रस्ट वॉलेट में इसको रख के किस प्रकार से ज्यादा लाभ ले सकते हैं? कुछ यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर पाए कि किस प्रकार से हम इसको फार्मिंग फिर अगर टोकन वैल्यू होल्ड करके ज्यादा बेनिफिट होता है तो फिर हम फार्मिंग क्यों करें सर? थोड़ा सा समझ नहीं लग पा रही है। और करें तो फिर हमने सबने सबको फंड जो हमने रखा हुआ है वो तो सर संभाल के भी रखा था अपने हिसाब से, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, तो किस प्रकार से करें ताकि तो कल को लिस्टिंग में भी जब होना है बाइनांस में तो क्या किया जाए? पहला प्लीज सर। क्वेश्चन आपके हिसाब से पहला क्वेश्चन जो हुआ ये है कि सिस्टम ने ये कहा है कि हम टोकन को होल्ड करके भी वहां से जो इसके बढ़ते वैल्यू होंगे उसके हिसाब से अच्छी इनकम ले सकते हैं, तो हम फार्मिंग जी क्यों करें, है ना? जी सर। जी सर। नेक्स्ट सर, और कोई क्वेश्चन है? और सर इसमें एक चीज हो रहा है कि सर मान लो मेरे पास हर 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 इंसान का अपना बजट होता है और मैंने भी अपना बजट उसी हिसाब से रखा था। तो अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मान लो मेरे पास 2 लाख रुपया है और मैं उस 2 लाख को सीड फंडिंग में ही एकदम से लगाना उचित रहेगा, या फिर मैं कुछ इस तरीके से कोई राय दीजिए कि इसको जब हम बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा तो उस वक्त भी रेट भी बढ़ चुका होगा, तो किस तरह से मैनेज किया जाए हमें सब पता नहीं चल रहा। अगर आज हम सारा पैसा यहाँ पर लगा देते हैं तो उस वक्त क्या क्या ठीक रहेगा सर? मुझे थोड़ा सा ये भी हमें समझना है ताकि हम अपनी टीम को भी समझा पाए। जी जी सर, मैंने नोट कर लिया है। और जी कल एक क्वेश्चन और आई थी मार्केट से कि जब डीपी से फार्मिंग हो सकती है तो हम पीवीसी मेटा से क्यों करें, हाँ है ना? सर, ये भी मैंने पूछना था कि डीपी से जब इतना हो रहा है तो फिर मतलब पॉसिबल है, हालांकि वो मंथली मतलब ऑप्शन मिला है तो उसमें इतना नहीं है, लेकिन क्या किया जाए सर? डीपी से अगर फार्मिंग हो सकती है तो फिर सीड फंडिंग को हम प्रिजर्व करें या मतलब कनेक्टेड वॉलेट में, या इसको फार्मिंग पे लगाना बेटर होगा? सर प्लीज गाइड करें थोड़ा। चलिए सर, मैंने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा आपका, और मार्केट से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं और आई होप कि इससे जो है बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है इसको लेकर के, और उस पीडीएफ को मैं दिखाता हूँ एक बार, और साथ ही साथ मैं जो चीज़ें पूछूंगा सर आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा ताकि उसको और बढ़िया तरीके से हम क्लियर कर पाएँ। ठीक है जी सर? सर। जी सर। चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन एक बार। स्क्रीन आ रही सर मेरी?
जी सर आ रही है। ओके, तो ये है पीवीसी मेटा के बेनिफिट्स फार्मिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको लेकर के ये मैंने तैयार किया था। और मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लगभग सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर ले सर कि जो हमारी फार्मिंग हो रही है और जो हमने सीड फंडिंग करी थी, इसमें आपने कहा था बजट हम कैसे इसमें मेंटेन करें। तो जी देखिए, सर। हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक बजट है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ से। मान लिया कि हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, तो हम 3 जगह, जैसे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग और लास्ट में एक्सचेंज पे टोकन बाय करके या होल्डिंग के लिए, ठीक है। जी 3 जी जगह है। इतना बड़ा अगर पैसा हमारे पास नहीं, अगर 2 लाख रुपए जैसे आपने कहा 2 लाख रुपए जी है, तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, या तो सीड फंडिंग में 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए होल्डिंग के लिए, है ना। या जी फिर सर। अगर 1 लाख रुपए भी अगर है तो भी जी आप उसको कर सकते हैं, और किसी के पास 50,000 रुपए है, या फिर अपने अपने बजट के हिसाब से आप इसको देखेंगे तो क्लियर होगा। मैं एक जी एग्जांपल ले लेता हूं सर पहले। जी मान लिया मैंने एग्जांपल लिया आप ही की बात को लेकर के कि मेरे पास 2 लाख रुपए मैंने पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट के लिए रखे हुए हैं, ठीक है जी सर। सर। जी सर। अब इसको जो भी साथी देख रहे हैं हमें इस वक्त, आप इसको 1 लाख भी मान के चल सकते हैं, और आपके पास फंड अगर 50,000 रुपए, 20,000, 30,000 है तो उसको भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। मैं केवल एक जी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं आपके उस क्वेश्चन का जवाब कि अगर हम डीपी से फार्मिंग कर सकते हैं तो पीवीसी मेटा से क्यों करें। क्यों करें। जी सर मुझे आप ये एक छोटा सा उदाहरण बता दीजिएगा कि गेहूं की खेती धान से हो सकती है क्या, जी नहीं सर, वो तो धान से ही होगी सर। और आलू की खेती अगर जी गेहूं से करना चाहे तो। सर, उसी फसल से ही होनी है, वो दूसरे से तो हो नहीं सकती ना सर। एग्जैक्टली आपने सही कहा सर। मतलब कि टोकन फार्मिंग जो है वो जब भी होगी तो टोकन से ही होगी, और सिस्टम ने ये लिख भी रखा है अपने वेबसाइट पे, ठीक है। जी अब आप सर। समझिएगा, जो डीपी से हम फार्मिंग कर रहे हैं वो डीपी से डायरेक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है। अगर डीपी से डायरेक्ट फार्मिंग होती तो बहुत सारे लोगों के जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं दिख रहा है, मेरे रेफर नहीं दिख रहे हैं, एग्जैक्टली कारण यही है कि डीपी हमारे यहाँ से डिडक्ट हो रहे हैं, वो सिस्टम के पास जा रहे हैं, और सिस्टम उतने डीपी के वैल्यू का बराबर हमारे पीवीसी मेटा को लगा करके हमारे बदले फार्मिंग कर दे रहा है। तो डीपी से जी फार्मिंग होना, बस सिस्टम ने एक सहूलियत दिया है हमें कि आप डीपी से भी फार्मिंग कर सकते हो अगर आपके पास डीपी है तो, महीने में 1 बार, जी ठीक है सर। सर। मतलब करना है तो पीवीसी मेटा से ही हमें फार्मिंग करना है, ये सिस्टम भी साफ साफ कह रही है, और टोकन फार्मिंग तो टोकन से ही होगी। जी सर। तो ये क्लियर हो गया आपका कि पीवीसी मेटा से ही फार्मिंग करनी है हमें। हाँ, डीपी से जब आपको ऑप्शन मिले महीने में 1 बार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। मतलब हम ये क्या है, मतलब सर इसका मतलब ये हुआ, आपकी एग्जांपल जो समझाई आपने, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डीपी है वो गेहूं हो सकता है, और हमारा जो पीवीसी मेटा वो धान है। तो मतलब गेहूं को खेती कैसे धान से हो सकती हाँ है, जी, हाँ जी, ये क्योंकि बहुत बढ़िया आपने सर। आप मेरे पास ही कर रहे हैं फार्मिंग, और आपके पास मेरे पास से गए हुए गेहूं है, लेकिन आपको धान की खेती करनी है, तो आपने गेहूं जी दे दिए, मैंने उसके बदले उतने धान की खेती करा दी आपकी, क्या बात है। जी सर। ठीक है। थैंक यू। जी चलिए, अब यहाँ हम 3 पार्ट में देखेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हमारे पास है पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट में, तो सीड फंडिंग है, सीड टोकन फंडिंग है, फार्मिंग है, टोकन फार्मिंग है, होल्डिंग। और हाँ लास्ट में जो होल्डिंग वाला आप सोच रहे हैं। जी तो अभी आप माइंड मेकअप ये करके चलिए कि होल्डिंग वाला ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं आया, क्योंकि एक्सचेंज पे अभी टोकन हमारी आई नहीं। जी तो इसको हम उस समय के लिए रखें जब एक्सचेंज पे टोकन आएगी, तो उस समय उस पैसे को लगा करके हम होल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। जी सीड फंडिंग वाला इस्तेमाल हम होल्डिंग में कर दें, और होल्डिंग वाले टोकन फार्मिंग में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बजट के बिल्कुल वही हिसाब हो से, रहा है सर। हाँ, बिल्कुल वही हो रहा है सर। बजट के हिसाब से इसको लेके चले। अब आपने जी कहा मेरे पास 2 लाख रुपए है, अगर 3 लाख रुपए होते तो भी मैं उसका एग्जांपल दे सकता था, तो 2 लाख पे भी हम लेके चलते हैं। आपने क्या जी किया, 1-1 लाख रुपए आपने 2 जगह के लिए रख लिए, एक तो सीड फंडिंग के लिए और एक होल्डिंग के लिए, ठीक। ठीक है। अब जी मेरे सर। पास, किसी के पास 1 लाख भी हो सकता है, तो वो उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो अगर 1 लाख रुपए है तो वो सीड फंडिंग में ही इस्तेमाल करें, या फिर अगर कम पैसे हैं तो वो टोटल पैसा सीड फंडिंग में ही इस्तेमाल करें। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे वो अगले पेज पे आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट जी पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या की, सीड फंडिंग करी, ठीक है सर। जी मैं आपकी एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप मुझे बताइए सर कि आपने सीड फंडिंग किया है, जी सर, किया है बिल्कुल सर। क्या रेट था सर उस समय सर पीवीसी जब मेटा हम का। परचेज किया तो उस वक्त मैंने जो परचेज किया वो $1.5, 1.5 BUSD से सर किया था। 1.5 BUSD, ठीक है। चलिए हम 1.5 BUSD ही मांग के चलते हैं। 1 लाख रुपए की जो है 1.5 BUSD पर पीवीसी मीटर आपने बाई किया, ओके। जी जी 1 लाख रुपए का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 लाख में कितने हो जाएंगे सर, लगभग 1200 कुछ डीपी हो जाएंगे, बीएसडी हो जाएंगे। हम 1200 जी 1200 लेके चलते हैं। जी तो 1200 बीएसडी के आपने खरीदे सीड फंडिंग में टोकन और स्टेक किए। जी टोकन आपको मिला कितना, 800 टोकन। जी सर।
और 50% टोकन सिस्टम की तरफ से एक्स्ट्रा मिले, एंड टोटल हो गया आपके 1200 टोकन। 1200 टोकन क्या? तो 1200 बीयूएसडी में 1200 टोकन मिल गए, यानी कि एक बीयूएसडी में एक टोकन आपको मिल गया। जी सर। लेकिन हम इसको 1.5 ही मांग के चलते हैं, ठीक है। जो 50% सिस्टम ने दिया है उसको हम साइड में रखते हैं, ठीक है। जी अब आप इसको देखेंगे कि जो ये आपको 800 टोकन मिले हैं, इसी 800 पे आपको 0.25% मिलने हैं डेली। यस सर। तो 800 टोकन पे 0.25 के हिसाब से कितने टोकन मिलेंगे डेली? सर 2 टोकन डेली डेली मिलेंगे। दो टोकन डेली, और हाँ जी सर। अभी तक सिस्टम में आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल ओपन करके ट्रांजेक्शन, तो आप देखेंगे 105 दिन लगभग सिस्टम ने अभी तक हम लोगों को दिया है, ठीक है। डेली जी 0.25%, हम 100 दिन का लेके चलते हैं एग्जाम्पल। जी जी तो 100 दिन में आपको कितने मिल गए? 200 टोकन मिल गए। बिल्कुल 200 टोकन जी। अभी आपके 500 दिन और आने बाकी हैं। जी सर। टोटल 600 दिन मिलना है, 400 दिन में 800 टोकन और 200 दिन जी में 400 टोकन, टोटल 1200 टोकन। तो 100 जी दिन आपने ले लिए, अभी 500 दिन और मिलना बाकी है, हम इसी को लेके चलते हैं 200 टोकन को ही, ठीक है सर। जी सर। अब इस 200 टोकन की कोई वैल्यू है मार्केट में सर? अभी एक्सचेंज पे तो है ही नहीं टोकन अभी। जी सर। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं आपको इसको 2 गुना रेट में ले लूंगा, 4 गुना रेट में ले लूंगा, तो भी हम नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि अगर हमने बेच दिया तो फिर हमारे पास रहेगा क्या, है ना। बिल्कुल सर। लेकिन अगर सिस्टम ही खुद कहती है कि हम इसे अगर 4 गुना रेट में हम आपसे ले लेते हैं और ये आप फार्मिंग में डाल के फिर इसको डबल कर सकते हो, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी सर। यस यस तो सर। बीएसडी वैल्यू की बात करूं तो मार्केट में अभी जो सिस्टम ने हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी दी है, सिस्टम से ही हमने खरीदा था $1.5 के रेट में, और सिस्टम को ही हमने क्या किया, 6 बीएसडी के रेट में दे दिया। जी सर। हमारे पास कितने हो गए? 1200 बीएसडी हो गए सर। बिल्कुल सर। अभी रेट क्या चल रहा है पीवीसी मेटा का? 6.2। 6.23 के हिसाब से शायद। जी हम अभी। 6 ही मान के चलते हैं। जी 6 के हिसाब से भी कितने हो गए? 1200 बीएसडी के वैल्यू हो गए हमारे। बिल्कुल हो गया। तो आप देखिए कि आपने खरीदा था 1.5 में और बेच दिया आपने 6 में, जी कितना प्रॉफिट हुआ सर? बिल्कुल सर, 6 गुना लगभग। 150 4, हाँ बिल्कुल सर, 4 गुना। 4 6, अगर $1 के जी हिसाब से जोड़ेंगे तो 6 गुना हो जाएगा, लेकिन हम 4 गुना लेके चलते हैं। तो जी आपने क्या किया, आपने अपने केवल 200 टोकन को 4 गुना प्रॉफिट में सिस्टम को बेचे, और आपको कितना मिल गया? 1200 के 1200 बीएसडी मिल गए। वापिस आ गया अपनी अमाउंट वापस, ठीक है। जितना आपने लगाया था वो लागत आपकी वापस हो गई सर। जी सर। तो आपका अभी कुछ लगा नहीं सिस्टम में। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, फिर एक नए जगह पे इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल रहे हैं। कहाँ पे? वो जगह है आपके लिए फार्मिंग। जी सर। इसी 1200 बीएसडी को हम क्या करेंगे, फार्मिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। यानी ठीक है हमने सर। हमने जो 200 टोकन लिए थे, उस 200 टोकन को हमने लगा दिया कहाँ? फार्मिंग में लगा दिया। जी सर। तो फार्मिंग में कितना का हमको बीएसडी वैल्यू मिलेगा? 1200 की मिलेगी। जी सर। और 1200 के बीएसडी पे 200% सिस्टम दे रहा है, यानी कि 2400 हमारी हो जाएंगी। बिल्कुल सर, यानी मिनिमम कि 24 तो है, मिनिमम तो इतना तो है ही है ना। जी फार्मिंग में सर। मिनिमम हमको कितना मिल रहा है? मिनिमम 2 गुना तो मिल रहा है प्रॉफिट हमको। बिल्कुल सर। आपने बात की थी टीम है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम है तब भी 2 गुना कम से कम मिलेगा ही आपको, और टीम नहीं है तब भी 2 गुना मिलेगा ही मिलेगा। सर टीम तो बहुत थी, लेकिन अभी फार्मिंग कुछ लोगों ने किया है सर, तो वो कह नहीं सकते लेकिन मिनिमम 2 गुना तो है ही है ना, ये मैं तो चलिए इसमें मान के तो। चलते हैं, अगर आपकी टीम नहीं है तो 800 दिन में मिलेगी। टीम अगर जी आपने कहा जैसे कि थोड़ी बहुत टीम है, तो मैं इसको जी एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि लेने वाले लोग तो टीम बना करके 8 दिन में भी ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। 80 दिन में भी लेंगे। हम इसको एक एग्जाम्पल मानते हैं कि 80 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, इसको 200 दिन मांग के चलते हैं। सर टीम आज नहीं है, टीम बनेगी तो सही, आप थोड़ी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो टीम तो महीने में भी बन सकती है, कोई पता नहीं ओके सर, कब आ सकता है ना, कोई भी कहीं आ सकता है। टीम बनाएंगे ना सर, फिर क्यों नहीं बनाएंगे फिर। ठीक है, हम इसको 200 दिन जी मांग के चलते हैं सर। जी 200 दिन में आपने इसको जो है 1200 का 2400 कर लिया, जी सर। ठीक है। तो 200 दिन में आपने पहले तो ये आपने किया कि आपके केवल 200 टोकन लगाए थे, उसका आपने 4 गुना प्रॉफिट लिया यहाँ पे बीएसडी वैल्यू में, जब फार्मिंग में यस डाला उस समय। और फार्मिंग यस में सर। डालने के बाद फिर आपने 2 गुना इसको भी कर लिया, 6 गुना हो गया सर, बिल्कुल। ठीक है। जी अब सर। अब रही बात कि अगर हमने पीवीसी मेटा को लगा दिया फार्मिंग में, अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मैंने पीवीसी मेटा लगा दिया फार्मिंग में, तो फार्मिंग से जो इनकम वापस आएगा वो तो कम मिलेगा, क्योंकि पीवीसी मेटा हमारे जैसे अभी 15 या 16 पीवीसी मेटा लग रहा है। जी सर। लेकिन जब फार्मिंग से बन करके आएगा इनकम, तो फिर पीवीसी मेटा के रूप में ही मिलेगा। तो 2 या 3 पीवीसी हो सकता है रेट बढ़ गया पीवीसी मेटा का। यही क्वेश्चन तो टीम में आते हैं, करते हैं लोग कि हमारा उधर करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कैसे होगा नुकसान, ये समझा नहीं पा रहे थे। जी सर, बहुत बढ़िया। उनको आप ये बताइए कि आप पीवीसी मेटा नहीं लगा रहे, पीवीसी मेटा को आप बीएसडी वैल्यू बना करके लगा रहे थे, बीएसडी वैल्यू जैसे ही बनाया वैसे ही 4 गुना प्रॉफिट आपने ले लिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सर। और फिर 4 गुना प्रॉफिट आए हुए पैसे को आपने फिर लगाया, फिर 2 गुना प्रॉफिट आपके फार्मिंग से तैयार हो गई।
जी बिल्कुल। अब जो फार्मिंग में तैयार हुई, ये पैसे आपकी वैल्यू कम नहीं होंगे, जो आपको लग रहा है ना कि विड्रॉ करेंगे तो ये तो कम हो जाएगा। जी सर, जी सर। एक एग्जांपल मानते हैं सर, अब मुझे बताइए अभी टोकन हमारी एक्सचेंज पे नहीं आई हुई है, ठीक है, जी तो आपके हिसाब से एक्सचेंज पे टोकन कब तक आ जाएगी? सर, ज्यादा भी देर होगी तो महीना, सवा महीना, 1.5 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो रोड मैप के हिसाब से भी आना ही चाहिए सर। चलिए हम मान लेते हैं कि 1 महीना में नहीं है, 2 महीना में नहीं, 3 महीना में, मान ली 200 दिन लग गए इसको आने में। जी सर। इतना दिन के अंदर में तो कभी भी आ ही जाएगा, 1 डेढ़ महीना में, 2 महीना बिल्कुल। में, 3 महीना में आ जाएगा, आपको ही मालूम है, ठीक है। जी। आपके प्रॉफिट कब तैयार हो रहे हैं? 200 दिन में। जी सर। यानी 200 दिन बाद जब आपकी ये अर्निंग तैयार होगी, 1200 का कितना हो जाएगा सर? ये 2400 सर, 2400। 2400। जब ये आपके बिल्कुल। 2400 तैयार हो जाएंगे, तब तक टोकन ऑलरेडी एक्सचेंज में जा चुकी होगी। यस बिल्कुल सही। अब आपको डर ये सता रहा है कि अगर रेट बहुत ज्यादा हुआ तब तो आपका नुकसान होगा। जी मुझे आप एक चीज बताइए सर कि मिनिमम क्या रेट हो सकता है एक्सचेंज में और मैक्सिमम क्या रेट हो सकता है? सर, एक्सचेंज में तो कम से कम देखें तो सर, एक एक डॉलर भी हो सकता है, और मैक्सिमम तब तक हो, ज्यादा बड़ी दूर भी ना जाए तो $50 के आसपास, 40, 45, $50, $60 होना चाहिए। चलिए मैं दोनों एग्जांपल लेके चलता हूँ सर, ठीक है। पहले हम जी देखते हैं अगर $1 रेट रहा तो क्या होगा। मैं 2400 टोकन BUSD वहां से विड्रॉ करूंगा, तो $1 के हिसाब से कितने टोकन हमारे विड्रॉ हो जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में? 2400। 2400 BST, बिल्कुल सर। और 2400 टोकन को क्या करेंगे हम, चूंकि एक्सचेंज में आ चुकी है तो BUSD में कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से। तो यस यस हमने सर। इसको तुरंत कन्वर्ट कर दिया, तो 2400 के 2400 BUSD हमको मिल गए कि कुछ कम हो गए? बिल्कुल, बिल्कुल मिल गए सर। अगर हो जाता है इसका टोकन का रेट मान लीजिए $50, तब क्या सीन होंगे? क्या बात है, जी सर। 480 टोकन मिलेंगे हमें मात्र। यस यस यस। लेकिन जो 480 टोकन मिलेंगे उसकी वैल्यू तो रहेगी 2400 BUSD के बराबर ही। यस, जैसे ही यही टोकन, ये पॉइंट है सर, यही समझ, हिडन हिडन जो बात समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, BSD वाली तो बराबर रहेगी। यस यस। तो 480 टोकन जो हमारे टेस्ट वॉलेट में आए, हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 2400 BUSD ही बनेगा हमारे पास। जी यानी सर। ओवरऑल एक्सचेंज में डॉलर PBC मेटा का रेट $1 रहे या $100 रहे, आपकी अर्निंग जितनी हुई है उतनी अर्निंग रहेगी, वो कम नहीं होगी। कम से कम लॉस तो कोई नहीं है। यस यस कोई लॉस बिल्कुल। नहीं है सर। लॉस तो नहीं, जी सर। आप ये समझ लें कि निश्चिंत होकर के PBC मेटा जो आपने अर्निंग की है वहां से, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं फार्मिंग में। और बिल्कुल। जो बात रही आपकी वो होल्डिंग वाली, जो आपने क्वेश्चन जी कहा था कि सिस्टम ने जी एक सर। लाइन लिख रखी है, होल्डिंग में रख जी करके सर। भी बढ़े हुए रेट का फायदा आप ले सकते हैं। जी जी सर। सही बात है, आप ले सकते हैं बढ़े हुए रेट का फायदा। लेकिन आप इसको ये समझ ले, अभी आपने सीड फंडिंग से कितने टोकन निकाले थे? केवल 200। हाँ, जी सर। 500 दिन तो अभी आना और बाकी है सर वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, अपना मूल तो निकाल चुके थे। बिल्कुल अब सही 500 दिन बात। में कितने टोकन आएंगे सर? 1000 टोकन। जी सर। यस यस। 1000 टोकन से ज्यादा होल्डिंग करेंगे सर अभी? जी सर। मैं समझता हूँ 1000 टोकन काफी है होल्डिंग के लिए। एक टोकन का रेट जी भी जी। अगर $50 गया आपके हिसाब से, $100 गया, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी इनकम वहां से ले सकते हैं। तो होल्डिंग यस। करने के लिए आपके पास जो सीड फंडिंग से जो इनकम आ रही है ना इस 200 के बाद, वो तो आती जी सर। रहेगी। आप उसी को छोड़ दीजिए होल्डिंग में, अगर पैसे आप अलग से नहीं लगाना चाहते हैं। 1 लाख पे ही काम, जी सारा काम हो गया आपका। जी सर। अगर आपने उसके लिए बिल्कुल अलग से सर। रखे हुए हैं तो एक्सचेंज पे जब जाएगी तब उस पर आप लगा दीजिएगा। तो एक्सचेंज वाले जी पैसे को आप इधर यूज ना करें, उसके लिए अलग से रखें। या फिर जो सीड फंडिंग में अब जो आने वाली जो 500 दिन में बचे हुए हैं टोकन आपके 1000, उस 1000 टोकन को छोड़ दे, वैसे ही आने दे। टेस्ट वर्ल्ड में आते जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जी सर। तो बिल्कुल तीनों चीज सही। आपका यहाँ हो गया सर। बहुत अब अच्छा सर। अब इसमें आप देख सकते हैं कहीं से किसी का कोई लॉस नहीं है। आपने सीड फंडिंग करी है, उसमें जो भी अर्निंग आपकी आ रही है उसको आप PBC मेटा में जो मिल रही है उसको आप फार्मिंग में लगाएं। यहाँ से आपने 4 गुना का प्रॉफिट लिया और फिर उसको दोबारा लगा करके यहाँ से भी 2 गुना का प्रॉफिट ले रहे हैं। और अगर अच्छा खासा टीम रहा तो आप तो जान रहे हैं 400% तक की आप यहाँ से ले सकते हैं सर। बिल्कुल सर, वही समझ नहीं लग रही थी जब कुछ लोगों की स्क्रीनशॉट्स देखे तो समझ भी नहीं पा रहे। हालांकि प्लान तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ये जो हिडन कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज बहुत बढ़िया सर तरीके से। यस, कहीं लॉस नहीं है सर। तो यस, माना है। ये है हमारा PBC मेटा और मेरे हिसाब सर से। सर सर, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी बताइए सर। सर, मतलब हो सकता है कि हम बिल्कुल एज इट इज किसी को समझाना पाए, तो अगर आपने इसको रिकॉर्डिंग में लाए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है सर, सबके बेनिफिट के लिए इसको अगर आप रिकॉर्डिंग भेज दें या किसी ग्रुप में डाल दें तो सर बहुत बढ़िया होगा सर। एक आ, रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। सर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, सबसे बढ़िया चलो ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने इतना, मतलब मैं 3-4 दिन से लगातार बड़े सारे क्वेरीज थे,
तो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, कई बार कम्युनिकेशन इतना ज्यादा, ये जो नोटिफिकेशन आ रही है तो इसकी सही भाषा हम तक समझ नहीं पकड़ पा रहे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सर समझाया हमें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया, जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपका भी। और मैं समझता हूँ कि सभी साथियों के क्वेरी जो है समाप्त हो गए होंगे, और आप सभी साथी जो है आज की इस सेशन में जो हम लोगों ने रखा पीवीसी मेटा को लेकर के जो बातें, चूंकि ये चीजें लोगों को बतानी जरूरी थी, लोग जो है ये डर रहे थे कि हम पीवीसी मेटा लगाएं कि ना लगाएं, और अगर लगाते हैं तो फिर उसकी रेट कम हो जाएगी, हमने इतने टोकन लगा दिए। सर मैं चाहूंगा एक बार इन सबको अनम्यूट कर दे सर, ताकि बहुत सारे मतलब लोग, कोई किसी का सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो तालियों के साथ कम से कम इतना बनता है, हाँ अगर सर, सारे एक बार सुन रहे हैं हाँ तो। आप क्लैपिंग कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो। जी थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट शेयरिंग सर, बहुत जबरदस्त अमर सर, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त सर, सुपर सुपर सर, सुपर सुपर। ग्रेट सर, सुपर सर, सुपर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।